वो सुनो सुनो भाई सुनो 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 भाई सुनो सुनो फाइनेंस की कहानी हमारी जुबानी फाइनेंस की कहानी हमारी जुबानी। अरे भाई और बहनों, आओ आप सबको सुनाए फाइनेंस की कहानी, जिसमें टैक्स, पैसा और थोड़ी नादानी, जहाँ कुछ लोग भूल जाते हैं अपना फर्ज और कुछ समझ लेते हैं इसे ही कर्ज। 25 रुपए में आई थी आज, 25 रुपए में आई थी आज, 25 रुपए में आई थी आज। 25 रुपए में आइडिया भेज रहे हैं, चल चलते हैं। 25 रुपए में ITR कोई भरवाता है क्या? मैं तो प्रोफेशनली CA से भरवाऊंगा। पैसे तो जैसे पेड़ पे उगते हैं। बहन जी आप क्या सच में 25 रुपए में आइडिया भर रहे हो? हाँ, अभी भर देती हूँ, रिफंड भी मिलेगा। है हेलो CA साहब, मेरे को अपना ITR भरवाना है। अच्छा, आपको आइडिया भरवाना है तो मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स बता देती हूँ, आप उसे नोट कर लीजिए। पहला, आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये बहुत ज़रूरी है ITR के लिए, इसके बिना फाइल नहीं होगा। दूसरा, बैंक स्टेटमेंट, पूरे साल का जितने भी पैसे आपके पास आए गए उसका एक स्टेटमेंट होता है। और आप कंपनी में काम करते हो हाँ। तो फिर तो हमें ना फॉर्म 16 भी चाहिए होगा, ये एक कंपनी देता है, सैलरी का स्टेटमेंट है। तो फिर ये सब जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उसे आप फोल्डर में बना के मुझे मेल या व्हाट्सएप कर लो और रिलैक्स करो, टैक्स की टेंशन मुझ पे छोड़ दो। कुछ महीने बाद। भाई साहब, इतने नोटिस, इतनी पेनल्टी, हाय मैं तो थक गई रे। अरे अभी कहाँ, अब तो काम शुरू होगा। आप कौन? मैं IT ऑफिसर। वो कौन? वो आपने 25 रुपए में ITR भरा था, वो आपको 25 लाख का पड़ा। वो कैसे? मैंने तो सिर्फ 25 रुपए भरे थे। इसीलिए तो 25 लाख का पड़ा। हे माँ, माता जी, मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई। अगर आप भी इनके जैसे जासों में नहीं फंसना चाहते तो ध्यान रखें, ITR भरें सिर्फ प्रोफेशनल लोगों के साथ, और ITR भरने से पहले देखें सारे डॉक्यूमेंट्स ऑथोराइज्ड हैं। ये सीन देख के आपको समझ तो आ ही गया होगा कि टैक्स का काम कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज नहीं कि कल कर लेंगे। फॉर्म ऑनलाइन भरना आसान तो लगता है, पर अगर गलत भर दिया तो नोटिस से ना आपके घर पे आ जाएगा बर्थडे गिफ्ट बनकर, और उसे देख के हमें दिमाग में सिर्फ एक ही डायलॉग आएगा कि मोगैम्बो खुश नहीं हुआ। इसलिए CA से काम करवाना कोई खर्चा नहीं, एक इन्वेस्टमेंट है। इसलिए CA पे भरोसा करें और उन पे काम छोड़ दें, वरना 25 रुपए का ITR तो आप लोगों ने देख ही लिया है। सही काम करें तो थारे काम में बर, और जुगाड़ करें तो आवे नोटिस रिसर्च तक। सुनो सुनो भाई सुनो 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 भाई सुनो सुनो फाइनेंस की कहानी हमारी जुबानी फाइनेंस की कहानी हमारी जुबानी। आज ना हम शॉपिंग जाएं। कहाँ चलना है? वो सेट से क्या था? अच्छा जूडियो? नहीं, हम ज़ारा जाएं। नहीं जूडियो नहीं, मैं ज़ारा ही जाऊँ। चलो यार, सारे चलो। वेलकम मैम, हाउ मे आई हेल्प यू? मुझे ना शाम की पार्टी के लिए एक सुंदर सी ड्रेस दिखाओ। मैम ये ड्रेस कैसी लगेगी? आप इसमें बिल्कुल आलिया भट्ट जैसी लगेंगी। ये अच्छी है ना? कितने की है ये? ज़्यादा नहीं सर, सिर्फ 25,000 की है। और ये वाली कितने की है? ये इसमें तो आप बिल्कुल दीपिका पादुकोण जैसी लगेंगी। ये ये तो कितने सिर्फ की है? 30,000 की है। नहीं मेरे को आलिया भट्ट चाहिए। नहीं, मुझे दीपिका पादुकोण। नहीं, आलिया हम भट्ट यही ही लेंगे। नहीं, लो ठीक है सर। आप पे कैसे करेंगे सर? कार्ड से। यस। नेक्स्ट टाइम विजिट सून। छोड़ा आपने विजिट करने लायक। कुछ महीने बाद। और भाई चेक बाउंस जैसा चेहरा क्यों बना रखा है तूने? अरे बिल दे, क्रेडिट कार्ड का कितना है? अरे भाई ये पैसा बैंक का होता है, हमारा नहीं। वापस पेमेंट भी करना होता है। अगर तूने पेमेंट नहीं किया तो इंटरेस्ट का प्यारा भरा पेनल्टी तेरे नाम। अरे वो सब तो मुझे पता, अब क्या करूँ वो बता ना। चल तू टेंशन ना ले, मैं तुझे सिंपल फॉर्मूला सिखाती हूँ। हर स्वाइप पे सोच, इज इट अ नीड और अ ग्रीड। पूरे महीने के एक्सपेंस का बजट बना और क्रेडिट कार्ड जो है तेरा उसको डेबिट कार्ड की तरह क्लियर कर। फिर मैं इसको गर्लफ्रेंड को कैसे समझाऊँ अपनी? भाई तूने पटाया, अब तू ही जेल, वरना ऐसा ना हो कि अभी क्रेडिट कार्ड का बिल आया, अगली बार तेरे हार्ट अटैक का बिल आ जाए। एडी छोड़ी पटई है। तो ये एक्ट देखकर आपको ये समझ तो आ ही गया होगा कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तभी करें जब बहुत इमरजेंसी हो, वरना ये सुविधा आपके लिए बहुत बड़ी दुविधा बन सकती है। सुनो भाई सुनो फाइनेंस की कहानी हमारी जुबानी फाइनेंस की कहानी हमारी जुबानी। तो
एक बहुत ही फेमस इन्फ्लुएंसर। ग्रेटर्स का पूरा शो उनके बारे में है। सो प्लीज वेलकम मिस कपूरवा। मिस कपूरवा, हमने सुना है आप ये सब सिर्फ टीआरपी के लिए करती हैं। I don't need TRP. I am the TRP. और आप जो ये रील्स बनाती हैं, ये सब क्या सिर्फ ट्रेंड के लिए करती हैं? I don't follow trends. I set them. और आपकी ये जो 41 करोड़ की नेटवर्थ है, इसका राज क्या है? मैं कुछ नहीं करती, मैं मेरा सारा पैसा शॉपिंग और ट्रिप्स पे उड़ाती हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी जगह इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे कि गड़बड़ कंपनी, घोटाला कंपनी, ETC, और उन इन्वेस्टमेंट ने मुझे करोड़ों का रिटर्न दिया है। तो देखा आप सबने, आप भी आज ही इन्वेस्ट करिए इन कंपनीज में और मिस कपूरवा की तरह बन जाइए करोड़पति। देख मेरे फेवरेट इन्फ्लुएंसर की रील आई है, उसने ना स्टॉक सजेस्ट किया, मैं तो वही लूंगा और शॉर्टकट से अमीर बन जाऊंगा। हे भगवान, थोड़ा दिमाग कटा है था घुटना में। ये ना इन्फ्लुएंसर सिर्फ ट्रेंड फॉलो करते हैं और कुछ नहीं। ये सिर्फ यूट्यूब के व्यूज और इंस्टा के लाइक्स के लिए एडवाइस दे रहे हैं। मैं तो प्रोफेसर सीए से एडवाइस लेके ही करती हूँ इन्वेस्ट। सीए पे खर्चा कौन करेगा? तू पागल है? 2 महीने बाद। और मैंने सुन कमाल हो गया, मैंने जो भी इन्वेस्ट किया था उसका इतना अच्छा रिटर्न आया है। अरे यार, लेकिन मेरे सारे पैसे तो डूब गए। इन्फ्लुएंसर की टिप्स तो है ना ट्रैप निकली है एक। बोला था ना यही होगा, इनके चक्कर में पड़ो। इन्वेस्टमेंट करना बुरी बात नहीं है, लेकिन बिना सोचे समझे, बिना रिसर्च के करना गलत है। इन्फ्लुएंसर्स की रील एंटरटेनमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। सुनो भाई, सुनो भाई, सुनो। फाइनेंस की कहानी हमारी जुबानी, फाइनेंस की कहानी हमारी जुबानी। सेक्रेटरी, यस सर। ये हमारी एक XYZ कंपनी है, इसमें इसके शेयर्स मार्केट में सेल करने हैं। ये कंपनी, ये कौन सी कंपनी है? ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये बात तुम्हें पता है, ये बात मुझे पता है, पर ये लोगों को थोड़ी पता है। ब्रोकर साहब, इस कंपनी के शेयर दिखाने हैं। अच्छा, ये वो वाली कंपनी है? हाँ, ये वो वाली कंपनी है। अच्छा, हो जाएगा काम। अरे सुनो, तुम्हें पता है ये XYZ कंपनी है, इसकी मार्केट में ग्रोथ बहुत है और इसके जो अभी शेयर अभी कोड़े के दाम मिल रहे हैं, तो जल्दी से ले लो। और ये आसमान छूने वाले इसके प्राइस, तुम सब लोग मेरे खास, इसलिए आपको सबको बता रहा हूँ। सच्ची में? हाँ। चलो शेयर लेकर चलो चलो। कंपनी तो अच्छी है पर रिसर्च कर लेते हैं। अरे मैं हूँ ना, पर मेरे ऊपर भरोसा है ना। हाँ। तो ले लो मेरे बोलने पे। चलो ठीक है। हाँ। कुछ महीने बाद। हे भगवान, ये तो फर्म बैंकरप्ट हो गई, मेरे सारे पैसे डूब गए। ब्रोकर साहब, ये क्या हुआ? स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। पर सुनो, क्या हुआ यार? मेरे सारे फर्म बैंकरप्ट हो गई, मेरे सारे पैसे डूब गए। अरे यार, जो भी सोशल मीडिया पे टिप्स मिलती है उस पर पहले रिसर्च करना चाहिए। अगर किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनक्लियर हो या प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड हमें डाउटफुल लगे तो उनमें कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमेशा खुद रिसर्च करना चाहिए और लोगों की बात पे भरोसा करके कभी मत करना चाहिए। नहीं तो ये टिप्स एक फाइनेंशियल सुसाइड बन जाती है। जागरूक इन्वेस्टर ही सेफ इन्वेस्टर होता है। सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंज टाइम पे रूल्स एंड अलर्ट्स निकालते रहते हैं, उनको फॉलो करिए। कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़िए और उन्हें एनालिसिस करके अपना डिसीजन सही तरीके से बनाइए और कभी भी किसी और के कहने पर अपना हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट ना करिए। सोचकर समझकर इन्वेस्ट करें। ICICI का है अभियान, सबको मिले वित्तीय ज्ञान।